आखिर कब तक हम अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ ऐसी बदसलूकी और ऐसे अपराध को होते हुए देखते रहेंगे। ये कहानी है मनीषा की, जिसको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया, इतनी क्रूरता से मार दिया गया, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हरियाणा का भिवानी जिला ठाड़ी लक्ष्मण गांव में रहने वाली मनीषा 18 साल की उम्र में उसने अपनी 12वीं कक्षा पास करी। अपनी 12वीं कक्षा पास करते ही वो एक नौकरी की तलाश में लग गई, क्योंकि उसके पिता संजय सिंह आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे। घर से दूर रहकर और मजदूरी करके बड़ी ही मेहनतों से अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। मनीषा घर में सबसे बड़ी थी और उसको इस बात का पता था कि उसके पिता आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, इसलिए वो एक नौकरी की तलाश में लग गई और पास के ही एक प्ले स्कूल में उसको एज अ टीचर नौकरी मिल भी गई और उसने नौकरी पकड़ भी ली। 11 अगस्त 2025 ये वही दिन है जब मनीषा उसके घर वालों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मनीषा रोज की तरह तैयार होकर अपने काम पर चली जाती है, पर उसको कहीं से पता चलता है कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स निकले हैं, जिसको सुनकर वो बेचैन हो जाती है और अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स निकले हैं, जिसकी जानकारी लेने के लिए वो अपने स्कूल के पास के ही कॉलेज में जाएगी, जिसकी वजह से उसको घर आते वक्त लेट हो जाएगा। उसके पिता कहते हैं ठीक है बेटा। फिर शाम के 6:26 पर उसके पिता को मनीषा का कॉल फिर से आता है, पर इस बार बात करते करते ही कॉल बीच में कट जाता है, जिसकी वजह से उसके पिता बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, डर जाते हैं और बार बार मनीषा को कॉल करने लगते हैं, पर कॉल वहां से कोई उठाता नहीं है और फोन अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है और घबराहट में तुरंत ही बस पकड़कर सिंघानी चले जाते हैं और वहां जाते ही पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं और उस कॉलेज में चले जाते हैं पुलिस के साथ, जहां पे जाने का जिक्र मनीषा ने किया था। और पुलिस को वहां जाने के बाद 3 कर्मचारी मिलते हैं जो कि पूरी तरह से दारू के नशे में धुत थे। फिर पुलिस से पूछने के बाद कि मनीषा यहाँ पे आई थी क्या, उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया और पुलिस ने इस बात को सच मान भी लिया। फिर संजय सिंह के कहने पे कि साहब एक बार कैमरा चेक भी करवा लीजिए, क्या पता ये झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने उनको कैमरा चेक करवाने के लिए कहा तो उन्होंने बहाना दे दिया कि स्टाफ नहीं है और अभी ताला लगा हुआ है। और इसके बाद पुलिस ने संजय सिंह से और एक पिता से कुछ ऐसे शब्द गए जिसको सुनकर आपका खून खोल जाएगा। अरे आ जाएगी, क्या पता ओपनिंग बनाने चली गई हो किसी के साथ, अरे कल तक तो शादी का कार्ड भी आ जाएगा। ये कुछ लफ्ज थे उन पुलिस वालों के संजय सिंह के लिए। अब सोचिए कि ये पुलिस फिर कहती है कि आप लोग हम पे विश्वास क्यों नहीं करते। अरे तुम तो चोरों के चोर हो, डकैतों के डकैत हो। ये तो बाहर के देशों की पुलिस है जहाँ के नागरिक अपनी पुलिस के साथ सेफ फील करते हैं और तुम्हारे साथ अनसेफ। तुम पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है। 12 अगस्त 2025 अभी तक मनीषा कोई पता नहीं चला और मनीषा का पता चल जाए इसके लिए कोई अच्छी कार्रवाई अभी तक पुलिस वालों ने करी भी नहीं थी। देर रात जाकर उन्होंने एफआईआर की रिपोर्ट लिखी। 13 अगस्त 2025 संघाई के एक खेत में एक लावारिस लाश मिलती है, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला दिया गया था, मानो उसकी पहचान मिटाने की बहुत बुरी कोशिश की गई हो और जिसके कपड़े भी बहुत बुरी तरह से फटे हुए थे और उसके शरीर पे तेजाब डाल दिया गया था। इस लाश को देखते ही स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया और पुलिस ने इस लाश की शिनाख्त करने के लिए संजय सिंह को बुला लिया और संजय सिंह ने जब इस लाश को देखा तो बुरी तरह से फूट फूट के रोने लग गए, क्योंकि उन्होंने कपड़े देख के पहचान लिए थे कि यह मनीषा की ही लाश थी। अब मुझे बताइए कि अगर पुलिस ने सही टाइम पे कार्रवाई कर दिया होता तो क्या मनीषा की जान बच नहीं सकती थी। क्या पुलिस ने उस टाइम जब वहाँ पे 3 शराबियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि मनीषा इस कॉलेज में नहीं आई थी, अगर वहाँ पे ढंग से सख्ती से पूछताछ किया होता और कॉलेज में ढूंढा होता तो क्या मनीषा की जान नहीं बच सकती थी। क्या मनीषा की जान उन हत्यारों ने ही ली। क्या उन पुलिस वालों का इसमें कोई दोष नहीं है।